और अब मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि न्यूज को एकदम डिटेल भूमाफिया के खिलाफ छापिए। ये भूमाफिया जो है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई बहन का जो मधुर संबंध है उसमें भी लोग खटास पैदा कर रहे हैं। इतने लोग के धन लोभी है जिसके लिए लोग धन अर्जित कर रहे हैं, वही नालायक बनते चले। 12 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले जो सीमांकन हुआ उसका पिलर अंचलाधिकारी को मौजूदगी में यहाँ गड़ा गया और लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया, फिर जब अज्ञात लोग, चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि अज्ञात लोगों के कहने पर फिर पैमाइश के लिए डीसीएलआर महोदय के हुआ, तो पैमाइश करके डीसीएलआर का पैमाइश से ही आया, कोई अंतर नहीं हुआ। 17 तारीख को फिर से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के फिर पैमाइश किया गया, तो वो पैमाइश यहाँ पर आया जो आपके सामने है, जो डीसीएलआर आया। ये खास करके अंचलाधिकारी को कहेंगे और चिकित्सा पदाधिकारी को कहेंगे जो बड़ी अहम भूमिका इन लोगों को कहीं ना कहीं संदिग्ध है और ये प्रशासन के कहीं दबाव में काम कर रहे हैं और राजनेता के दबाव में काम कर रहे हैं और इनसे जनता का विश्वास उठ रहा है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति जो मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड में सरैया के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो एक बाउंड्री के हिस्से को, ऐसा दावा उस समिति ने किया है, जनसंघर्ष समिति ने, कि उसके एक हिस्से के बाउंड्री के एक हिस्से को भूमाफियाओं ने कब्जा लिया है और प्रशासन इस मसले पर जो है वह सुध नहीं ले रहा है। ये बातें जनसंघर्ष समिति ने अपनी ओर से दावा में कहा है और बस ज़मीन की वास्तविक स्थिति क्या है, पहले क्या थी और अब क्या है, इस बारे में भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जनसंघर्ष समिति के नेता अपनी बात रख रहे हैं। आइए इस वीडियो में उनकी बातों को सुनते हैं। आप फेसबुक पर लाइव पब्लिक को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। 12 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले जो सीमांकन हुआ उसका पिलर अंचलाधिकारी को मौजूदगी में यहाँ गड़ा गया और लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया, फिर जब अज्ञात लोग, चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि अज्ञात लोगों के कहने पर फिर पैमाइश के लिए डीसीएलआर महोदय के हुआ, तो पैमाइश करके डीसीएलआर का पैमाइश से ही आया, कोई अंतर नहीं हुआ। 17 तारीख को फिर से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के फिर पैमाइश किया गया, तो वो पैमाइश यहाँ पर आया जो आपके सामने है, जो डीसीएलआर आया। ये खास करके अंचलाधिकारी को कहेंगे और चिकित्सा पदाधिकारी को कहेंगे जो बड़ी अहम भूमिका इन लोगों को कहीं ना कहीं संदिग्ध है और ये प्रशासन के कहीं दबाव में काम कर रहे हैं और राजनेता के दबाव में काम कर रहे हैं और इनसे जनता का विश्वास उठ रहा है। यही अंचलाधिकारी पैमाइश कहीं और करते हैं, फिर कहीं और करते हैं, फिर कहीं और करते हैं, तो सरैया की जनता कैसे न्याय की उम्मीद की। दूसरी बात आपको दिखाना चाहते हैं, आइए। सबसे पहले मीडिया में भी आया जो हॉस्पिटल की बाउंड्री को नहीं तोड़ा गया, नहीं क्षतिग्रस्त किया गया। ये नया बाउंड्री का निर्माण होता है, 2 बाथरूम आपको नया है जो देख रहे हैं। मीडिया में भी बयान आया ये इसको हमने बनवा दिया और कुछ मीडिया बंधु भी कहे ये शायद आप लोग को कंफ्यूजन हुआ है, जो बाउंड्री नहीं तोड़ा गया, आपका नया बाउंड्री है, नया बाथरूम है और खुद बनवाने वाले भी कबूल किया है जो हमने बाउंड्री को बनवा दिया, पेड़ से क्षतिग्रस्त था, बाथरूम को भी बनवा दिया। एक प्रशासन की हम निश्चित रूप से कहेंगे जो इसी तरह से अगर आम जनता सजग नहीं होंगे तो वास्तविक में भूमाफिया का गांव-गांव में दस्तक होगा और जनता को मजबूर होकर के इनके खिलाफ आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा और ऐसे भूमाफिया को सबक सिखाना होगा। भूमाफिया तो बाद में गलती है, लेकिन इसका गार्जियन के रूप में तो कोई होगा। चिकित्सा पदाधिकारी भूमाफिया के मेल में आए, भूमाफिया से बातचीत हुआ, भूमाफिया को आश्वासन दिए कि आपका जहाँ जमीन है वहाँ बना लीजिए। फिर उन्होंने, उनकी जानकारी नहीं थी कि हॉस्पिटल की जमीन कहाँ है। जी, दिन के उजाले में हम उस समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिन के उजाले में जेसीबी से तोड़ा गया। नहीं, पहले बाउंड्री इधर था, इधर से घसका करके यहाँ लाया गया। ये बाथरूम इधर था जो घसका के लाया गया, बाउंड्री उधर था, उधर से घसका के यहाँ लाया गया। बिल्कुल सामने में टूटा और हम लोग देख रहे हैं दिन के उजाले में जेसीबी से इसको ढहा गया। मैं सुनील कुमार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रजामपुर। ये तो स्थानीय यहाँ के सीओ, बीटीओ, प्रशासन के यहाँ
चिकित्सा हॉस्पिटल प्रभारी का मेन दायित्व पड़ता है, दायित्व ऐसा है इसके बारे में किसान को जानकारी हुआ था, इसका अपना संज्ञान लेना चाहिए। साथ अस्पताल चाहे ब्लॉक चाहे जो भी थाना प्रभारी है DSP है यहाँ पर उनको देना चाहिए, लेकिन उसने करने के बाद में कई दिनों के बाद उनका संज्ञान लिया। तो उन्होंने जैसा कि मीटिंग में उन्होंने बताया कि उन लोगों पर अज्ञात केस किए। इसी प्रतिरोध में जो हॉस्पिटल का जमीन के लिए प्रतिरोध में आते वो जमीन हम लोगों को हॉस्पिटल का है, फिर से बाउंड्री का जहाँ तक जाए उसका तुर के बहुत स्थापित किया जाए। तो हम लोग एक मांग यही है। आपने प्रशासन और भूमाफियाओं के सामने जो भाषण में बताया है कि हम उनके मुंह पर थूकते हैं, ये इतनी बड़ी बात आपने हिम्मत कहाँ से चाली इतनी बड़ी बात प्रशासन सामने? हिम्मत तो आदमी को लड़ने से हिम्मत होती है, किसी को सिखाने से हिम्मत नहीं होती है। और प्रशासन, राजनेता, भूमाफिया और प्रशासन सबकी मिली भगत है। यह काम यहाँ के प्रशासन का है, यहाँ के पदाधिकारियों का है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा करे। आम जनता की का यह दायित्व नहीं है, लेकिन सरकार जो है, यहाँ के जो भूमाफिया है और प्रशासन जो है, जब गूंगे बहरे हो गए हैं तो उनको बम की धमाके की जरूरत है। महिलाएं जो उनकी गोली बंदूक की सामना हम लोग झाड़ू से करने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ की बहू हूँ, 35 साल से सरैया के धरती पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ का बाउंड्री है और फिर भूमाफियाओं ने बाउंड्री तोड़ा और यहाँ के प्रशासन लोग जो है सो देख रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा इस पर? और आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि न्यूज को एकदम डिटेल भूमाफिया के खिलाफ छापिए। ये भूमाफिया जो है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई बहन का जो मधुर संबंध है उसमें भी लोग खटास पैदा कर रहे हैं। इतने लोग के